हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सस्ता सेटअप महंगी बातचीत। तो आज हमारे पास वो बाइक है जो बहुत से लोगों को शायद नहीं पता है कि स्ट्रीट्स पे ये राज करती है। सो गाइस, सबसे पहले वॉक अराउंड से शुरू करते हैं। सो ये है ट्राइम्फ की स्ट्रीट ट्रिपल आर जो कि Z900 से भी ज़्यादा bhp की पावर जनरेट करती है। सो जल्दी से सिनेमैटिक्स के बाद मिलते हैं ओनर से और बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो निशांत भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया अरुण भाई, आप बताओ। वेलकम टू द शो। और Thank जल्दी you से यार। हम ऑडियंस की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि वो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको इस बाइक के बारे में पता चले। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है। सो थैंक यू सो मच निशांत भाई, आपने इतना टाइम निकाला और हमारे इस शो पे आए। तो मैं सबको बताना चाहूँगा कि निशांत भाई बाय प्रोफेशन लॉयर हैं और इनका एक डिटेलिंग आउटलेट भी है अपने गुरुग्राम में ही। सो अगर आपको कुछ भी काम कराना है तो आप इनके पास जा सकते हैं। इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल जो भी हैंडल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपकी जर्नी को लेकर के, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता हूँ कि क्या जर्नी रही है जो कि आप अब सुपर बाइक ओन करते हैं। बाइकिंग तो देखो स्टार्ट की थी मैंने 2018 में। ओके। तो मेरी फर्स्ट बाइक जो थी वो थी डोमिनार, मैंने जो ली थी। उससे पहले मैं बाइक चला चुका हूँ, सुपर बाइक्स ओन नहीं किया मैंने, लेकिन चला चुका हूँ मैं बहुत। तो 2018 में मैंने वो बाइक ली थी, तो 4-5 साल मैंने रखी। ओके। तो उस टाइम पे जो था हमारा ऑफिशियल जो ग्रुप है RPM इंडिया है, उसके साथ राइड करता था मैं। और अभी 5 साल लग गए मेरे को। 5 साल के बाद फिर मैंने अभी ये अपनी बाइक स्ट्रीट ट्रिपल में मैंने अपग्रेड कर लिया। तो जर्नी ठीक है, राइडिंग वगैरह पहले भी अच्छी लगती थी। पहले जब आते थे तो दूसरे लोगों को देखते थे कि सुपर बाइक राइड कर रहे हैं, ये है वो है, हमारे पास नहीं है। पर ठीक है, अब हमने ले लिया तो आप इस बाइक से सेटिस्फाई हो मतलब, या फिर आपको 900 सीरीज़ पे जाने का कोई मेरे को 900,000 लीटर क्लास कुछ नहीं है, मैं बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। मैं जब था मैं देख रहा था डेटोना मुझे चाहिए थी, लेकिन आपको पता है अभी डेटोना तो मतलब एक तरह से अफीम हो रखी है। 3rd, 4th, 5th ओनर बिक रही हैं, 25-25 हज़ार चली हुई है। अब्यूज्ड बाइक्स मिल रही हैं, रेट जा रहे हैं उनके 8-8, 9-9 लाख रुपए के आसपास जाते हैं, कुछ भी मांग रहे हैं। तो ठीक है, अगर कोई क्लीन बाइक है तो इतना दे भी दे, लेकिन कोई क्लीन बची नहीं है, सारी अब्यूज्ड हैं। आप देखोगे तो बहुत रेयर है। तो उसके बाद फिर स्ट्रीट ट्रिपल ही है जो आती है उसमें। और मैंने देखा भी है कि रोड्स पे ये आपको बहुत कम दिखेगी। बेसिकली अगर आप गुरुग्राम आते हैं एम्बियंस मॉल, तो वहाँ पे आपको बहुत ही कम स्ट्रीट ट्रिपल आर देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत ही रेयर बाइक है ये और बहुत ही अंडररेटेड बाइक है ये। बट जो इसको चलाता है वो किसी और बाइक पे स्विच होना ही नहीं चाहता है। Z900 को प्रेफर करते हैं क्योंकि वो है कि इनलाइन 4 आ गया, उनको स्ट्रीट ट्रिपल का अच्छा मोस्ट लोगों का नाम जो चल रहा है वो ठीक है। Z900 आ गई तो Z900 ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर किसी ने स्ट्रीट ट्रिपल चला ली एक बार, उसके बाद वो दूसरी नेकेड स्पोर्ट तो
मुझे नहीं लगता किसी पे स्विच करेगा, अनलेस अनटिल वो पावर चाहिए कि डुकाटी पे जाना है हमको, स्ट्रीट फाइटर चाहिए, ये चाहिए, पावर वगैरह चाहिए। अगर स्ट्रीट ट्रिपल पे आप चले गए तो फिर दूसरी बाइक आप नहीं करोगे। अगर मैं एक और टर्म कहूँ कि भेड़ चाल चल रही है Z900 को लेकर के, बिल्कुल ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। सबसे ज़्यादा बिक रही है Z900 यूज्ड मार्केट में भी, आपकी नई भी इतनी ज़्यादा। सिर्फ ये कि लोगों को अभी ये नहीं पता है कि स्ट्रीट ट्रिपल भी है। और दूसरा रीज़न ये है कि अब तो शायद ऑलमोस्ट सेम प्राइस हो रखा है। स्ट्रीट ट्रिपल पहले Z900 से कंपैरेटिवली महंगी थी। बिल्कुल, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मार्केट में इसकी नॉलेज नहीं है लोगों को, क्योंकि कल मैंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाली थी, मैंने स्टोरी डाली थी, मैंने इसमें लोगों से पूछा था कि अगर कुछ क्वेश्चंस हैं आपके तो आप मुझे बताइए, मैं ओनर से पूछूंगा। तो एक क्वेश्चन ये आया है कि अगर हम इसको स्प्लेंडर से कंपेयर करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो तब मैंने उन्हें बताया कि कितने सीसी की बाइक है ये, इतने में 7 स्प्लेंडर या उससे भी ज़्यादा लग जाएंगी। स्प्लेंडर से कर सकते हो, वो थोड़ी सी मेंटेनेंस ईजी रहती है स्प्लेंडर की। हाँ। तो थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने के लिए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि मैं देखता हूँ कि मैं एम्बियंस मॉल में भी जाता हूँ, बहुत सारी सुपर बाइक्स देखता हूँ मैं, और मुझे पर्सनली भी फेयरिंग बाइक बहुत पसंद आती है। तो आप ये नेक्ड वर्जन पे क्यों गए और स्ट्रीट ट्रिपल आर पे ही क्यों? जैसे मैंने बताया कि मैं प्रेफर कर रहा था डेटोना। फेयर्ड बाइक ही चाहिए थी, क्योंकि डोमिनार को देखो आप, बाइक तो ठीक है, सुपर बाइक वगैरह नहीं है, लेकिन नेकेड थी। हाँ। तो मैं ऑलवेज जो प्रेफरेंस थी मेरी वो थी फेयर्ड बाइक्स को लेके। उसका एक कारण ये भी है कि आपका जो सुपर स्पोर्ट्स जो है उस पर जो आपका सिटिंग पोस्चर है, ओके, वो आपका बड़ा बढ़िया लगता है। वो धूम फिल्म से जो देखते आए हैं तो वही चाहिए होता है कि फेयर्ड बाइक को ऐसे करके चलाएं, आगे करके। पर ठीक है, तो डेटोना मुझे मिली नहीं। उसके अलावा ऑप्शंस में ZX6R थी एक सुपर स्पोर्ट में, तो उसके अलावा CBR 650R थी। वो खैर उतनी एग्रेसिव नहीं है, पर ठीक है, फेयर्ड बाइक थी। तो निंजा 1000 हो गई, और Z900 भी थी। ट्रायम्फ थी स्ट्रीट ट्रिपल, लेकिन कहीं बैक थी लिस्ट में। तो अब मैं बताता हूँ, जब मैं लेने गया तो उसकी क्या एक स्टोरी थी। तो मेरी कोई ऐसी मतलब ये नहीं था कि मुझे सुपर स्पोर्ट ही चाहिए, पावर से ही मतलब है मुझे। ये सारी ऑप्शंस में थी, जो भी मुझे बाइक मिल जाती मैं वो पिक कर लेता। ओके। तो मैं गया था। अगर आप ये भी बता सके कि कितना बजट था उस टाइम आपका? तो बजट इनिशियली मैं सोच रहा था, मतलब ऐसा बजट का कुछ इशू था नहीं। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर मेरे को क्लीन बाइक मिल जाती है, नया, तो आप देखो नई बाइक तो आप कभी भी ले लो, आप शोरूम में जाओ, पैसे दो, नई बाइक आ जाएगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको एक प्री ओन्ड बाइक मिल जाती है ठीक कंडीशन में, बढ़िया, जो मेंटेन्ड है, बाइक कम चली हुई है, अच्छे से रखी हुई है, तो 2-4 लाख रुपए आपके अगर बच रहे हैं किसी में तो कोई बुराई नहीं है। हाँ, तो मैं गया मार्केट में देखने के लिए। भैया थे एक, मोहित भैया, हमारे RPM इंडिया में ही। तो उनको नॉलेज ज़्यादा, बाइक्स बहुत उनके पास, डेटोना भी थी, 10R भी थी, मतलब बाइक के नाम लो सब, एप्रिलिया, RS V4 सब थी उनके पास, डुकाटी 959 सब रखी हुई हैं। तो उनको ज़्यादा, मैंने कहा भैया आप एक बार आओ, चलते हैं, कुछ देख के आते हैं। ओके। तो एक बाइक देखी थी मैंने, स्ट्रीट ट्रिपल S थी वो। ओके। तो मैंने गया भैया के साथ, तो उन्होंने टेस्ट राइड के लिए वो बाइक बाहर निकाली। तो मैंने बोला भैया आप ही चला के आओ एक बार इसको। न्यू राइट? नहीं, प्री ओन्ड थी वो। ओके। ओके। तो उनको बोला मैंने भैया को, मैंने कहा आप चला के आओ इसको, बाइक को एक बार। कह रहे तू चला ले। मैंने कहा नहीं, आप चलाओ, आपको थोड़ा सा ज़्यादा पता है तो आप बता दोगे। वो एक राउंड लेके आए, उनको समझ में नहीं आई बाइक। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आई तो आप जाने दो। बिल्कुल। तो वो बोले नहीं तू भी एक बार चला तो सही, तेरे को पता तो लगे क्या है क्या नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैं एक राउंड लेके आया स्ट्रीट ट्रिपल का। उस टाइम पे ये एक बार चलाने के बाद फिर वो स्ट्रीट ट्रिपल लिस्ट में आ गई ऊपर, बाकी हो गई कैंसिल। ओके। मेरे को कोई भी बाइक दूसरी नहीं चाहिए थी। मैंने कहा अगर नेकेड उठानी है मेरे को ये चाहिए बाइक। अब आप देखोगे तो 6R में और इसमें क्या है कि वो इसका कैटेगरी का फ़र्क है। जैसे मैंने बताया नेक्ड स्पोर्ट है, वो सुपर स्पोर्ट है। ओके। पावर सेम है दोनों में। हाँ, 6R में भी, इसमें भी। तो गाइज़ आप आइडिया लगा सकते हो कि इस स्ट्रीट ट्रिपल R और ZX6R में कुछ भी अंतर नहीं है पावर को लेकर के। इट इज़ जस्ट कि वो 4 सिलेंडर है और ये 3 सिलेंडर है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को पता ही नहीं है।
जो ओन करते हैं बाइक्स को, सुपर बाइक्स को, सिर्फ उनसे बात करके पता लगता है। इसलिए मेरा मानना है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुपर बाइक ओनर्स को कवर करूं और जो कि हमारी ऑडियंस को पता लग सके। सो गाइज़, वन मोर थिंग कि ये प्री ओन्ड बाइक है। मेरे को लगा निशांत भाई जिस तरीके से इस बाइक को रखते हैं, ये ब्रांड न्यू बाइक है, बट चलो उनसे ही पूछते हैं। सो नई क्यों नहीं ली आपने, प्री ओन्ड बाइक ही क्यों? जैसे मैंने बताया कि अगर आपको ठीक कंडीशन में बाइक मिल रही है तो आपके अगर 1-2 लाख रुपए बच रहे हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल। दूसरा एक रीज़न ये था मेरा ये लेने का कि क्लीन बाइक तो है, जैसे मैंने बता दिया, बिल्कुल क्लीन थी, सर्विस रिकॉर्ड अवेलेबल थे, पुराने वाले ओनर से वो भी जानकार हैं, तो वो तो था ही एक रीज़न। दूसरा ये था कि नई वाली बाइक जो है स्ट्रीट ट्रिपल आ रही हैं जो, और इससे पहले वाले जो मॉडल्स आए हैं, ओके, उसमें अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट भी कंपेयर करोगे ना तो ये वाली बहुत ज़्यादा लाउड है। अब उन्होंने नई वाली पता नहीं कैसे क्या ट्यून की है, तो स्टॉक एग्जॉस्ट में बिल्कुल आवाज़ उतनी नहीं है, ये बहुत लाउड थी स्टॉक एग्जॉस्ट में भी। ये तो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है जब भी आप एम्बियंस पे आते हो, एम्बियंस मॉल पे। सो सबसे ज़्यादा लाउडेस्ट जो ट्रायम्फ की बाइक है वो निशांत भाई की है। हाँ, तो स्टॉक एग्जॉस्ट में भी लाउड थी, अब तो ऐसी CRT कैन लगा हुआ है इसमें। तो एक तो ये था। दूसरा नई वाली में क्या है कि कुछ चीज़ें उन्होंने अभी हटा दी हैं, थोड़ा सा डिज़ाइन में चेंज कर दिया है। एक तो ये जो आपका लाइट्स के ऊपर ये फ्रंट वाइज़र लगा लो, काउल लगा लो, जो है ये हटा दिया उन्होंने, ठीक है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा अजीब सी लगती है वो, ठीक है। और उसके अलावा जो ये टैंक है ओके, वो उन्होंने प्लास्टिक का कर दिया है, ये मेटल है। तो इसमें जो फील आती है फिट एंड फिनिश में, बाइक को देख के टच करने में बड़ी बढ़िया है। नई वाली वो थोड़ी सी चीप लगती है, नो ऑफेंस उनके पास भी नई वाली है, हमारे ग्रुप में भी अंकित भाई है, उनके पास भी नई स्ट्रीट ट्रिपल आर। ओके, तो बस यही कारण था। तो लेकिन बाइक आप देख सकते हो ऑलमोस्ट न्यू, अब तो खैर थोड़ी गंदी हो रखी है, पर यही था। हमारे व्यूअर्स किसी भी एंगल से देख करके ये नहीं बोल सकते कि जो बाइक है वो प्री ओन्ड है, या तो फिर इसको ज़्यादा टाइम हो चुका है। कितना टाइम हो चुका है इस बाइक को? ये बाइक मेरे पास हो गया 1 साल, इसको 1 साल से थोड़ा एक ज़्यादा। साल हो 1 चुका है सवा बाइक साल। को, और बाइक न्यू कंडीशन में है। सो दैट्स व्हाट दी लव अबाउट बाइक्स वी हैव निशांत भाई। तो मैं पूछता हूँ आपसे, मेरा बहुत सारे फेवरेट क्वेश्चंस है, उसमें से एक कि हाथी लेना बड़ी बात नहीं है, उसको पालना बड़ी बात है। तो इसकी मेंटेनेंस और सर्विस, स्पेयर पार्ट्स को लेकर के आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? अरुण भाई देखो, बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाथी लेना आसान है, क्योंकि देखो सेव करके थोड़ा बहुत आप साल भर 2 साल जैसे है सेव करके आप सुपर बाइक ले सकते हो, 6, 7, 8, 10 लाख रुपए जो भी है। लेकिन उसके बाद जब आती है चीज़ें मेंटेन करने की, बिल्कुल, वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर जाती हैं लोगों को। तो मेंटेनेंस में सिर्फ सर्विसिंग ही नहीं है, आपके वेयर एंड टेयर वाले जो नॉर्मल है टायर चेंज कराने रहते हैं आपको। उसके अलावा कोई अगर गिर गई बाइक और कुछ हो गया तो स्पेयर पार्ट्स जो आ गए इसके, तो वो कराने में दिक्कत आती है फिर, ठीक है। इस बाइक की मैं बात करूं तो स्पेयर पार्ट्स इसके थोड़े से हायर साइड पे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स इसके सेगमेंट में। जो Z900 होगी वो होगी थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे है, बट इसकी एक अच्छी बात ये है कि इसका सर्विस इंटरवल बहुत ज़्यादा है, 15,000 किलोमीटर या 1 साल के बाद इसकी करानी पड़ती है। मतलब बैक टू बैक आपको टेंशन नहीं लेनी है। दूसरी बाइक्स में यूजुअली क्या होता है आप देखोगे तो मोस्ट बाइक्स में 4,000 किलोमीटर या 6 महीने इतना सर्विस इंटरवल रहता है, साल में 2 बार सर्विस हो जाती है उनकी। ये साल में 1 बार या 15,000 किलोमीटर आप चलाओ ट्रायम्फ की, ये सबसे बड़ी बात है। सर्विस तो ऑलमोस्ट सेम ही पड़ती है सब बाइक्स की, ऑयल वगैरह, पर इसका ये बढ़िया है कि एक बार आपने सर्विस कराई भी, जैसे मैंने रिसेंटली कराई थी इसकी सर्विस, फेब में कराई थी, तो उसके बाद अगले साल तक मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ इसमें। ओके, सो इससे किलोमीटर का कुछ लेने देना नहीं है, या तो अगर है तो वो डबल किलोमीटर्स है एज़ कम्पेयर टू अदर बाइक्स? डबल भी नहीं, काइंड ऑफ ट्रिपल। ओ ट्रिपल, क्योंकि वो 4,000 5,000 पे उनको करानी 4,000 5,000 पे करानी पड़ती है, ये 10,000 15,000 का इसका सर्विस इंटरवल है, और कॉस्ट तो सेम ही पड़ती है लगभग। सो गाइज़, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा। मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी तो निशांत भाई ने कमेंट किया था कि गेस करो कि इंडिकेटर्स जो हैं इनकी बाइक के कितने के होंगे। तो मैंने जो गेस किया था उससे वो डबल एक्सपेंसिव थे। सो निशांत भाई, इंडिकेटर्स से ही हम एक अंदाज़ा लगा लेते हैं
कि कितने एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स हैं, तो कितने के हैं 4 इंडिकेटर्स आपके? इसके अगर 6100 समथिंग का है इसका एक। 6100 जीएसटी वगैरह लगाओगे आप, वो अगर लगाने के उसके चार्जेस, तो काइंड ऑफ ये लगा लो राउंड फिगर में 65 बोलो तो 25,000 रुपये के इंडिकेटर इसके 4। 25,000 रुपये के सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर्स। बट हाँ, वहीं कॉस्ट कटिंग सर्विस के मामले में आ जाती है। तो ओवरऑल बहुत ही बैलेंस बाइक है, जितना आपने बताया मुझे अभी। मेरा लव इस बाइक के लिए बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। जो नेक्स्ट लिस्ट में है वो ये है कि आपका हैंडलिंग एक्सपीरियंस कैसा है इसका, क्योंकि आपको 1 साल ऑलमोस्ट हो गया है। तो जैसे मैंने बताया इसको कि अगर मुझे एक बाइक रखनी हो, मैं ये चूज़ करूँगा। एक तो वेट इसका बहुत ज़्यादा लाइट वेट है ये, ओके, और निम्बल है। इसमें आप इसको डेली यूज़ कर लो इसको, चाहे ऑफिस जाने के लिए यूज़ करना आपको, या वैसे नॉर्मल अपने लोकल इसमें चलाना है उसके लिए यूज़ कर लो। आप संडे राइड्स को ले आओ इसको, आप ट्रैक कर लो इसके साथ, या आप लॉन्ग राइड पे चले जाओ। बिल्कुल आपको कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। ट्रैक के लिए इसके पास मोर देन इनफ पावर है। ओके, पावर टू वेट रेशो इसका इतना है, इतनी हल्की बाइक है, पावर इतनी ज़्यादा है, तो ट्रैक आप कर सकते हैं। उसके अलावा लॉन्ग राइड्स में क्या है कि सिटिंग पोस्चर इसका इतना बढ़िया है कि आप टायर्ड फील नहीं करोगे, आप कितनी लंबी राइड कर लो। ओके, डेली में भी इतनी हल्की है कि आपको ये नहीं होता। जैसे फेयर्ड वाली बाइक से मैं बताऊँ, एक इशू ये होता है, वो देखने में तो बढ़िया लगती है लेकिन उसका एक इशू ये रहता है कि वो इसमें से ट्रैफिक में से निकालने के लिए बड़ी दिक्कत होती है। ये मैंने बहुत उसमें कुछ नहीं है, आप कैसे भी मोड़ लो, कैसे भी कहीं से भी निकाल लो, तो बढ़िया। हीटिंग इशू थोड़ा सा मतलब वो तो बड़े इंजन है तो सब में रहता है, लेकिन ऐसा ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर हीट हो गई या आपको अनकंफर्टेबल आप फील कर रहे हो हीट की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं है। तो ये ओवरऑल बड़ी बढ़िया बाइक है, ऑलराउंडर आप रख सकते हो, कुछ भी कर लो इससे। सब चीज़ मैं पूछना चाहूँगा निशांत भाई कि हाइट को लेकर के, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हाइट अच्छी ना होने की वजह से या तो बाइक ठीक से मोड़ नहीं पाती या तो बैक नहीं हो पाती है। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है हाइट को लेकर के इस बाइक का? देखो, मैं 5'10" हूँ। ओके, मेरे दोनों पैर आराम से नीचे टिकते हैं पूरे फ्लैट, मुझे कोई टिप टॉप नहीं करना पड़ता इसके अंदर। ओके, तो मेरे लिए तो इजी है, ठीक है। उसके अलावा मैं बताऊं तो ऐसा कुछ इशू है नहीं, अनलेस अनटिल बहुत ज़्यादा आप छोटे हो। अब मेरा दोस्त है रोहित, वो 4.5 फीट का है तो 4.5 का नहीं है भाई, वो मारेगा मुझे। तो वो 5.5 नहीं, 5.5 का, 5, 6, 5, 7 का जो भी है, ओके, वो आराम से चला लेता है। वो निंजा 1000 चलाता है वैसे। ओ, हाँ, उसके साथ कभी वीडियो बनाओ तो आप देखना। तो वो निंजा 1000 चलाता है, इजीली चला लेता है, ये भी मैनेजेबल है। मेन ये है कि अगर हाइट का आपका थोड़ा सा है भी, ओके, तो वो आप को इवन आउट हो जाता है इसके वेट से, कि इतनी हैवी नहीं है। अगर आपको टिपटो करना भी पड़ रहा है, थोड़ा सा एक साइड आपको पैर टिकाना पड़ेगा, तो इतना वेट नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो आपके ऊपर वेट डालेगी, आप नहीं मैनेज कर पाओगे इजीली। और एक बार चलने के बाद तो और लाइट हो जाती है बिल्कुल ये। और एक हमारी जो फीमेल राइडर्स हैं, मैंने देखा है कि आजकल ना बहुत ट्रेंडिंग तो नहीं बोलूँगा, बट बहुत सारी गर्ल्स राइडर्स जो हैं, जो फीमेल राइडर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रही हैं और सुपर बाइक्स की तरफ जा रही हैं। तो मैंने देखा है, तो आई गेस उनके लिए भी कुछ इशू नहीं रहने वाला है इसकी सीट हाइट को लेकर के और वेट रेशो जो आपने बताया। सो वंडरफुल, वंडरफुल, थैंक यू सो मच निशांत भाई। सो अब नेक्स्ट चलते हैं ब्रेकिंग की तरफ। सो इसमें ब्रेक्स बाय ब्रेम्बो है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्रेक्स को लेकर के? जैसे मैंने बताया बाइक बहुत अच्छी है, लोगों को पता नहीं है। ब्रेक्स इसके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ब्रेम्बो के इसमें डिस्क भी जो हैं आपके, वो भी ब्रेम्बो के हैं, कैलिपर्स भी ब्रेम्बो के हैं, डिस्क पैड जो हैं वो भी ब्रेम्बो के आते हैं। ओके, OEM कंपनी से ही, ओके, ठीक है, कोई नहीं है। स्टील ब्रेडेड ब्रेक लाइन्स है इसके अंदर, कंपनी से दे रहे हैं। M432 कैलिपर्स आते हैं इसके अंदर। इसमें ये R है, स्ट्रीट ट्रिपल RS है, जो वो मोर ट्रैक फोकस्ड बाइक है। उसमें सस्पेंशंस थोड़े चेंज होते हैं, ओलिन्स के आ जाते हैं उसके अंदर। इसमें शोवा के हैं, एडजस्टेबल, फ्रंट वाले भी, बैक वाले भी। और उसके ब्रेक्स थोड़े से, जैसे मैं बताया, ट्रैक फोकस है, तो M50 वाले से अपग्रेडेड हैं वो। लेकिन ब्रेक में आज तक ऐसा कोई भी इशू नहीं आया मुझे। हार्ड ब्रेकिंग में भी आपको पैनिक
ब्रेकिंग में भी अगर आप एकदम सामने से, वो चलता ही है इंडिया में तो। अभी भी तो आ रहा था मैं रास्ते में, तो ऑटो वाले ने मोड़ने के बाद इंडिकेटर दिया है कि मैं मुड़ रहा हूँ तो उसमें ब्रेक लगते हैं। ABS है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, तो ऐसा बाइक में कोई इशू नहीं आता। तो ठीक है, ट्रैक्शन हमेशा ऑन ही रहता है अगर अनलेस एंड अनटिल आप ऑफ ना करो उसको। तो अगर आप रोड मोड पे भी, स्पोर्ट्स में भी चला रहे हो तो ट्रैक्शन थोड़ा थोड़ा रहता है, बाइक अपने आप पावर कट ऑफ करती है। बढ़िया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती इसमें ब्रेकिंग में। तो कौन कौन सी बाइक्स हैं जिनको आपने चलाया हुआ है, एक्सपीरियंस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग? देखो, मैं एक तो वो बताऊं कि बाइक्स और भी हैं जिसमें अच्छे ब्रेक्स हैं, लेकिन इसकी मैं बता रहा हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है बाइक में। बहुत बेहतरीन दे रखे हैं। आप कंपेयर करोगे और बाइक से सेम सेगमेंट में, तो कंपैरिजन में तो खैर नहीं जाएंगे, लेकिन उसमें बताया कि इससे और भी हैं, बूसा भी आती हैं, और भी आती हैं, सबके बढ़िया ब्रेक्स आते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसी में सबसे बढ़िया है। दूसरा मैं बताऊं तो जैसे मैंने बताया आपको कि बहुत बाइक्स में इससे पहले चला चुका हूं। ऑन नहीं किया मैंने सुपर बाइक्स, लेकिन भाई वगैरह के पास भी थी, हाँ, ग्रुप में भी है। तो जो सबसे पहले मैंने बाइक सुपर बाइक जो चलाई थी वो थी R1, यामाहा R1 2008। ये क्रॉस प्लेन से पहले वाला इनलाइन 4 जो आता था इसका। तो वो तो मैं बताऊं आपको, आप जो भी जानते हैं उस बाइक को, वो मतलब काइंड ऑफ एक नाम उसका विडो मेकर टाइप में है वो, क्योंकि ऐसे कुछ भी टैक नहीं है उसके अंदर, बिल्कुल रो बाइक है। मैं श्योर नहीं हूँ अभी, शायद उसमें ABS भी नहीं थे उस बाइक में, ABS नहीं थे उसमें। ABS आए हैं इसमें जहाँ तक मेरे को पता है 2015 के आसपास से। यामाहा R1, राइट? हाँ, मैं अगर बाई चांस मैं देख लेना, कोई गूगल कर लेना, अगर गलत हूँ तो बोलना मत, पर हाँ जहाँ तक उसमें तो थे नहीं ABS, तो वो बिल्कुल रो पावर, हाँ वो चलाई थी। उसके बाद बूसा भी चला चुका हूँ वो, और बेनेलीज हैं वो भी चलाई हैं। तो बहुत सारी बाइक्स हैं। हार्ले भी रखी थी, वो तो सुपर बाइक में खैर नहीं आती वो तो, पर हाँ हार्ले भी। अलग अलग एक्सपीरियंस ये है कि बाइक्स क्या है मेरे को, ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम मैं चला रहा हूँ कि अपग्रेड कर लिया, तो बहुत सारी चलाई हैं। पर हाँ, उनके मुकाबले में देखूँ तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बाइक से। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है खैर, क्योंकि ब्रेकिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। और अगर इसी ब्रेकिंग से बात करूँ, जो हमारी यंग जनरेशन है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमें भी बहुत मज़ा आता है बाइक को भगाने में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे स्प्लेंडर क्यों ना हो, हम सब ने देखा ही है। तो निशान भाई, हमको बताइए कि सोसाइटी में लोगों के पास अब बहुत सारा पैसा है, वो डायरेक्टली 600, 800 या 1000 1 लीटर क्लास बाइक में स्विच हो जाते हैं। तो आप उनको क्या रिकमेंडेशन देना चाहोगे, या फिर पेरेंट्स को क्या रिकमेंड करना चाहोगे कि क्या हमें डायरेक्टली इन बाइक्स पे स्विच करना चाहिए? तो नई जनरेशन को और उनके पेरेंट्स को तो मैं यही बोलूँगा कि आप सीधा 600 सीसी या लीटर क्लास में अपग्रेड ना करें, या आपको एक्सपीरियंस नहीं है बाइक चलाने का, कि आपने स्टार्ट नहीं किया, गाड़ियाँ चला रहे हैं, सीधा बाइक ले रहे हैं और पैसे आ गए हैं, पहली बाइक ले रहे हैं सीधा, अरे $1000 बहुत अच्छी लग रही है वो ले लेते हैं, तो वो मत करो। क्योंकि देखो, वही ब्रेकिंग वाली बात से मैं आपको बताऊं, बिल्कुल, कि बाइक को भगाना कोई मुश्किल बात नहीं है। सबको पता है कि अगर आप थ्रोटल दोगे तो बाइक भागेगी। दिक्कत आती है जब आपको रोकनी पड़ती है, वो रोकनी पड़ती है, सामने कोई आ गया। और इंडियन रोड्स आपको पता है कैसे हैं, चाहे हाईवे लगा लो, हाईवे पे भी कोई कैटल आ जाती है, गाय आ गई और कुछ आ गया, ऑटो वाले ने मोड़ दिया, तो ये वाली चीज़ें हैं। तो जब आप ब्रेक मारते हो और आपको लगता है कि यार यहाँ तक तो बाइक रुक जानी चाहिए थी, लेकिन रुक नहीं रही है, तब दिक्कत होती है। और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए भी हैं, रिसेंट में भी हुए हैं, आपको भी पता है, सबको पता है, गूगल करोगे। और वैसे भी आदमी कहते हैं नहीं उसकी गलती थी, इसकी गलती थी, उसकी वजह से। गलती किसी की भी हो, अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप बच्चे के अपने हाथ में देते हो बाइक, तो वो एब्यूज़ करेगा उसकी पावर को, बिल्कुल, और वो कहीं ना कहीं उसको चोट दे के रहेगी या मार देगी। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मत करो। आप स्टार्ट करो अपना 400 सीसीज भी आ रही हैं, 300 भी आ रही हैं, जो इतनी पावरफुल नहीं है, लीनियर पावर है उसमें, तो इतनी एग्रेसिव नहीं है। और 400 में भी ZX4R ना हो, हाँ, वो ऑब्वियसली इनलाइन 4 होगी, वो तो ZX4, हाँ वो नहीं, लेकिन आपकी जो नॉर्मल बाइक्स हैं वो आप रखो। और धीरे धीरे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए, यार मैं 8-10-15 हज़ार किलोमीटर मैंने ये चला ली है, मेरे को एक्सपीरियंस है, अब मैं थोड़ा सा उससे अपग्रेड करता हूँ 600 सीसी में, 1000 सीसी में, तो उसके बाद आप ग्रेजुअली अपग्रेड कर लो। लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं चोट वो दे के जाएगी आपको।
बिल्कुल निशान भाई, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है क्योंकि हमें पता ही है कि मार्केट में पैसा है, लोगों के पास पैसा है और वो डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, जस्ट लाइक आर इन्फ्लुएंसर्स। तो इंस्टाग्राम पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं हमारे जो मिलियंस में व्यूज़ ले आते हैं, बट उनका कंटेंट जो होता है वो बिल्कुल ही क्रिंज हो जाता है कभी कभी, या तो फिर बहुत ही गलत इन्फ्लुएंस करता है लोगों को। तो उस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ठीक बात है। क्रिंज अगर है तो कोई दिक्कत नहीं है हमें जिसको जैसा मन है वो वैसे बनाए। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर बताऊंगा कि जो आप देखो, आप बाइकर्स हैं, आपके पास बड़ी बाइक्स हैं, आपने ले ली, तो एक कहीं ना कहीं आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप देखो, आप कंटेंट क्यों डाल रहे हो, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लोग इन्फ्लुएंस हो। अगर आपने मेंशन कर दिया ना आप इन्फ्लुएंसर अपनी बायो में, तो आप लोगों को अच्छे के लिए इन्फ्लुएंस करो। एग्जैक्टली। अब बहुत सारे बाइकर्स ऐसे देखे हैं जो बड़ी बड़ी बाइक्स हैं, जिनके पास लीटर क्लास है, S1000 RR ले रखी हैं, 10R ले रखी हैं, और भी बूसा हैं जिनके पास। तो अब ये मैटर नहीं करता कि आप उनको कितना दिन, मतलब कितना टाइम हो गया बाइक चलाते हुए, वो एक्सपीरियंस होंगे। लेकिन अगर आप विदाउट स्लीव्स में, स्पोर्ट्स शूज़ में, पजामे के अंदर आप पहन के आ रहे हो, संडे को स्टंट्स कर रहे हैं, भगा रहे हैं बाइक, तो कहीं ना कहीं लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। और आपने अभी रिसेंटली ये देखा भी होगा, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट आ जाते हैं जिस पे ये स्टंट्स की ही वीडियो डल रही है। वो सुपर बाइक वाले नहीं है, वो लड़के हैं इन्फ्लुएंसर, जो उनके फ़ैन होते हैं ना, वो कैमरा लेके आ गए हैं, और जैसे एम्बियंस पे देख लो आप, वो वीडियो ही वो बनाएंगे, किसी में कोई बाइक घुमा रहा है, किसी में कोई स्टंट कर रहा है, कोई व्हीली मार रहा है, कोई गिर रहा है, तो वो वाला कर रहा है। तो इन्फ्लुएंस आप समझो लोग हो रहे हैं, लेकिन गलत हो रहे हैं। तो जब से लोगों के पास पैसा आया, सबने सुपर बाइक्स ली, पहले ऐसा सीन नहीं था। ओके। एम्बियंस का अब आप पता नहीं ऑडियंस को, इनको आपकी को पता होगा नहीं, या मोस्टली पता ही होगा। एम्बियंस पे मैं जैसे बताया 2018 के आसपास से, उससे पहले भी जाता है, तो उस टाइम का और अब का माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है। बिल्कुल अलग है। उस टाइम पे आराम से आते थे, मिलते थे, हंसते बोलते थे, अपने बातें करी, बाइक करी, थोड़ा वेट किया, अपने अपनी डेस्टिनेशन पे निकल गए। ये था, एक दूसरे की बाइक को देखा, ये करा, वो करा, बस ये था। अब क्या हो गया है कि अब वहाँ पे जाते ही एक तो पुलिस वालों को देखना पड़ता है। अभी 2-3 बार आ चुके हैं, थोड़े दिन पहले भी लठ लगे थे लोगों के। इसी वजह से लगे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को वहाँ पे खड़ा नहीं होना होता, स्टंट करना होता। मैं इधर से भगा लाऊंगा, मैं इधर से व्हीली मार दूंगा, वो उसकी बाइक में दे के मार रहा है, वो उसकी में। तो ये मत करो। नए वालों को तो खैर मैं वही बता रहा हूँ ना कि आप अगर इन्फ्लुएंस बड़े जो हैं लेवल पे, जिनके फॉलोअर ज़्यादा, आप ही उनको ठीक बताओगे तो नीचे वाले उसी हिसाब से इन्फ्लुएंस होंगे। एग्जैक्टली। मैं अपना बता देता हूँ, मेरे को जितना भी टाइम हो गया है, चाहे डोमिनार थी, चाहे उससे पहले दूसरी बाइक्स थी, चाहे ये भी मैं ले रहा हूँ, बिना गियर के, बिना सेफ्टी गियर्स के मैंने कभी बाइक नहीं चलाई है अपनी। अगर मैं 10 किलोमीटर भी जा रहा हूँ, घर से अपने गैरेज तक आ रहा हूँ, मैं कहीं पे भी जा रहा हूँ, तो मैं अपना राइडिंग गियर हमेशा पहन के जाता हूँ मैं। और वो ये नहीं है किसी को दिखाने के लिए, लेकिन ये है कि अपनी सेफ्टी के लिए मैं पहनता हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो इन्फ्लुएंसर का मैं यही बोलूँगा कि आप प्रमोट कर रहे हो बाइकिंग को, बहुत बढ़िया बात है। आप स्टंट्स कर रहे हो, वो भी ऐसे पब्लिक प्लेस पे मत करो, पर ठीक है आप कर रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप एक्सपीरियंस लो। लेकिन साथ में लोगों को बताओ आप कि सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है। वो आपको देख रहे हैं कि बिना उसके आप लीटर क्लास चला रहे हो, गिर गए तो आदमी ख़त्म ही होता है। एग्जैक्टली। ये माफ़ नहीं करती हैं गाड़ी आपकी, फिर भी आपको एक बार माफ़ कर देगी, बाइक्स आपको माफ़ नहीं करेगी। आप अगर गिर गए तो आप ख़त्म हो। तो ये थोड़ा सा इन्फ्लुएंसर्स ध्यान दें, जो भी हैं, बहुत सारे ऐसे अकाउंट है, तो आ जाए समझ तो ठीक है, वो नहीं तो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि एम्बियंस मॉल पे अभी भी अगर आपको लगता है कि बाइकर्स को नहीं रुकना चाहिए, अगर बाइकर्स सुपर बाइक ओनर्स नहीं रुकेंगे तो और भी लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा मीटिंग पॉइंट है। अगर आप वहाँ पे बात करें पार्किंग की, तो वहाँ पे बाइक्स बहुत अच्छे से पार्क हो सकती हैं। उसके बाद रोड डिवाइड हो रहा है, इस वजह से जो सुपर बाइक ओनर्स हैं वो वहाँ आकर के रुकते हैं, थोड़ा रिफ़्रेशमेंट लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम उसे बंद कर दें, हम ही बंद कर दें या फिर निशान भाई बंद कर दें तो और लोग आना बंद कर देंगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। और रही बात एक्सपीरियंस की, तो 2 बारी मेरे साथ हो चुका है, एक बारी मेरी स्कूटी, एक बारी मेरी गाड़ी, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉन एक्सपीरियंस राइडर्स, कि वो ऐसे बाइक चलाते हैं, गिरते हैं कि वहाँ पे खड़े होना भी सेफ़ नहीं है। तो माहौल अभी ऐसा हो रखा है
बस वही है कि हाँ, जैसा निशांत भाई ने बोला कि अगर प्रॉपर गियर्स के साथ कोई आता है तब कोई कॉपी करे, दैट वुड बी गुड इन्फ्लुएंसिंग। बट यहाँ पे उल्टा होता है, उनको ये लगता है कि हाँ ये ऐसे हो सकता है और मैं भी कर सकता हूँ, तो उस चीज़ का थोड़ा है। कोई नहीं, इस बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे। बट जो अभी नेक्स्ट लिस्ट में है वो है ऑडियंस के क्वेश्चंस। तो मैंने पोस्ट डाली थी जैसे मैंने आपको बताया, और मेरे पास 7 to 8 क्वेश्चंस हैं, मैं आपसे वो पूछना चाहूँगा। तो आप हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताइए उसके आंसर्स। तो करते हैं पहले क्वेश्चन से। सो एक हमारे वंश हैं जो संडे राइड पे आते हैं, बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके हैं मेरे। तो वो पूछ रहे हैं कि व्हाट्स द एक्चुअल ऑन रोड प्राइस ऑफ दिस स्ट्रीट ट्रिपल। स्ट्रीट ट्रिपल जैसे दो आती हैं, एक आर है एक आर एस है। ओके। स्ट्रीट ट्रिपल जो आर है वो अभी आई थिंक ऑन रोड आपको कहीं ना कहीं अराउंड 12 के आसपास है, राउंड फिगर में मैं आपको बताऊं तो। ओके। तो और आर एस जो है वो आपकी शायद 13 प्लस चली जाती है, 13-14 के आसपास। एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आपको रफ आइडिया दे दिया, लगभग इतनी चली जाती है ये। ऑलराइट, थैंक यू। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है श्रद्धा की तरफ से। तो वो पूछ रही हैं कि हैव यू एवर स्ट्रगल्ड इन हैंडलिंग दिस हैवी बाइक, हाउ डू यू हैंडल इट्स वेट। तो आई गेस ये ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो, बट फिर भी अगर आप श्रद्धा को कुछ बोलना चाहोगे। नहीं, इसमें बाइक इतनी हल्की है तो इसमें कभी हैंडलिंग इशू आया नहीं वेट की वजह से। तो वेट तो कभी इशू रहा ही नहीं है इस बाइक का। बड़ी बाइक दूसरी है उनका भी इतना नहीं है, लेकिन इसका तो मैंने बता दिया, हल्का है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैनेजेबल है। ऑलराइट, थैंक यू। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे वरुण भाई का है, ये भी अभी आना शुरू किया है इन्होंने एम्बियंस मॉल पे। सो द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द टॉप स्पीड ऑफ दिस बाइक। टॉप स्पीड मैंने इसकी टच तो नहीं की है अभी, लेकिन मैं आपको बताऊं तो अराउंड 250 के आसपास, प्लस माइनस कुछ हो सकता है। मैं 220 तक लेके गया हूं इसको, क्योंकि नेकेड है बाइक तो विंड ब्लास्ट बहुत रहता है। वॉबलिंग का थोड़ा इशू, मतलब वॉबलिंग लगता होगा कि हो सकता है। वॉबलिंग तो ऐसा नहीं रहती है, आप टग इन कर लो वैसे कर लो, हेलमेट्स वगैरह गियर्स का फ़र्क पड़ता है। तो विंड ब्लास्ट है तो उससे ऊपर जा सकती है, लेकिन क्यों ही ले। हाँ, 220 ठीक है, एक आध बार ले जाओ बहुत है। 220 भी बहुत है। तो वरुण भाई प्लीज़ आप इस चीज़ से इन्फ्लुएंस मत होना, बट इस चीज़ को एज अ नॉलेज के लिए आप रख सकते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रकाश की तरफ से। सो हाउ फार विल गो इन 1 लीटर। लीटर का तो मुझे पता नहीं है, टैंक फुल टू टैंक फुल चलता है मेरा तो। रिजर्व में लग जाती है, टैंक फुल करा लेता हूँ। अभी जब मैं इनिशियली थी ये स्टॉक एग्जॉस्ट के साथ जो थी, बिल्कुल स्टॉक बाइक थी, तब ये मुझे कहीं ना कहीं एक टैंक में अराउंड 190 किलोमीटर्स कुछ चलते थे, 190-200 के आसपास। इसका 13 लीटर के आसपास फ्यूल आता था इसमें। अब एग्जॉस्ट लगवाने के बाद अब मेरे को बहुत कम दे दिया, अब तो शायद 12-13 के आसपास एवरेज आ रखी है इसकी। ओके, सो 12 और 13 के बीच में है। हाँ, तो आई गेस अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है, बट ठीक है, अब ले ली है तो वो तो उसमें क्या करना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, उसी ने पूछा है, अंकित नाम है उसका। सो व्हाट मेड यू चूज दिस बाइक ओनली इंस्टेड ऑफ ऑल अदर बाइक्स एंड सेम प्राइस रेंज। तो ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट फिर भी अगर कुछ शब्दों में कि यही क्यों। मैं तो अगर भाई को बोलूँगा, अगर इनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है बाइक चलाने का तो एक बार चला के देखो, इनको पता लग जाएगा कि और बाइक जो है सेगमेंट है उनको छोड़ के ये क्यों ली। ओके, बड़ी बढ़िया बाइक है ये, आप चलाने के बाद ही आप डिसाइड करना है इसको। ओके, सो ये राइड करते हैं 350 क्लासिक हंटर 350 राइड करते हैं ये। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि ज्योति हैं, उन्होंने पूछा है हाउ डू यू मेंटेन योर बाइक, डू यू हैव रूटीन। बाइक का मेंटेनेंस का तो देखो, सर्विस का तो मैंने जैसे आपको बताया कि साल में एक बार होती है, वो जाके आप सर्विस करा लो। उसके अलावा रेगुलर मेंटेनेंस में क्या है, चेन ल्यूब, आपकी चेन क्लीनिंग, चेन ल्यूब हो गया, वो घर पे हो जाती है। पैडॉक है मेरे पास, पैडॉक पे बाइक खड़ी रहती है। उसके अलावा साफ़ सफाई वाली वो नॉर्मल आप मेंटेनेंस रखो तो बाइक ठीक है, चलती रहती है, कोई ज़्यादा इशू नहीं आता। घर पे ही मैं वॉश कर लेता हूँ, घर पे ही इसको चेन ल्यूब, चेन क्लीन कर लेता हूँ, जो भी है पॉलिश वगैरह सब घर पे होता है, तो ऐसी कुछ नहीं है। जिसको शौक है वो कर ही लेगा।
वो बढ़िया घर पे ही हो जाता है सब। हाँ बिल्कुल, और देख के लगता भी है। और मैं तो खुश हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि सिर्फ सर्विस के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि कौन सी पॉलिश आप यूज़ करते हो या फिर आप बाहर धुलवाते हो, क्योंकि वो बहुत मैटर करती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का पानी भी कुछ ऐसी है कि वो पेंट को थोड़ा ख़राब करने वो लगता है करते हैं, time के हार्ड बाद। वाटर रहता है। मैंने जैसे बताया मेरा डिटेलिंग आउटलेट है, लेकिन उसके बावजूद मैं प्रेफर करता हूँ इसको खुद क्लीन करना बाइक को। ओके। वो मज़ा भी आता है, अच्छे से क्लीन करता हूँ। रेगुलर मेंटेनेंस में देखो आपको सर्विस के अलावा सिर्फ एक ही चीज़ है, वो आपकी चेन का आप थोड़ा सा ध्यान रखो, ओके। ब्रेक पैड्स का इनका ध्यान रखो टाइम टू टाइम, और चेन ल्यूब और चेन क्लीन करते रहो तो ठीक है, बाइक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। सो एक और क्वेश्चन इन्होंने इसके साथ पेस्ट किया है, व्हाट सेफ्टी गियर्स डू यू कंसिडर एसेंशियल फॉर राइडिंग? तो सेफ्टी गियर्स का मैं बता दूं, एसेंशियल तो हेलमेट तो है ही आपका। ओके, सो अगर ब्रांड बता सके तो? ब्रांड आप जो भी है आप बढ़िया ले लो, आपका डॉट सर्टिफाइड, EC सर्टिफाइड तो एटलीस्ट हो। ISI तो मैंडेटरी कर रखा है, लेकिन वो बहुत वो टैग किसी में भी लग जाता है। हाँ किसी पे भी लग जाता है, और वो बहुत नीचे लेवल का है आपका वो टेस्टिंग वाला। वो बेयरली बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जो है वो चल रहा है। तो इससे सेफ्टी गियर से मैं आपको बता दूं एक बात है कि मैं रिकमेंड करूंगा जो भी बाइक लो आप, जितने की भी बाइक है, एटलीस्ट 10% आप उसका इन्वेस्ट करो अपने सेफ्टी गियर्स में। ओके। अगर आपकी ₹1,00,000 की बाइक आती नहीं है, मैं बता देता हूँ मैं फिर भी कि ₹1,00,000 की अगर आपने बाइक लिया तो 10,000 आप अपने सेफ्टी गियर्स पे करो। एक हेलमेट ले लो अच्छा सा, उसके अलावा राइडिंग ग्लव्स हो गए आपके, वो ले लो। जैकेट अगर नहीं लेनी है तो आर्मर्स भी आते हैं, बूट्स जो हैं आपके राइडिंग वाले नहीं हैं तो अब तो देखो हर सेगमेंट आप स्टार्ट होता है आपका। जैसे हेलमेट की बताता हूँ बेसिकली, आपके ISI इनको तो छोड़ ही दो, जो हैं जो आपके ठीक सेफ्टी रेटेड हैं, आपके 2-3 हज़ार से स्टार्ट होके और आपके 2-2 लाख तक के चले जाते हैं। 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख के भी आ रहे हैं हेलमेट। ओके। ठीक है, तो आपका जैसा बजट है, जैसा आपको है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 10,000 का ही हेलमेट लो, 15,000 का ही लो, लेकिन आपके पास है तो एटलीस्ट आप इतना लो कि कल को गिर जाओ तो सेफ रहे। ब्रांड ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारी हेलमेट के उसमें भी आपकी KYT आ रखा है, आपका AGV है, ये एक्सपेंसिव साइड में। अगर आपके बजट वाले में बताऊं तो MT के आते हैं, एक्सोर के आते हैं आपके। स्टड्स बिल्कुल ही उसमें बेसिक उसमें हो जाता है आपका, लेकिन ठीक है एटलीस्ट कुछ ना होने से तो। मैं भी स्टड्स ही यूज़ करता हूँ। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, स्टड्स आपका स्टार्टिंग वो है वहाँ से। आप देखो ना आप क्या चला रहे हो आप ये देखो, आजकल आप देखोगे इन्फ्लुएंसर वाली बात पे फिर आऊँगा मैं, बहुत सारे ऐसे सुपर बाइक ले रखी हैं और स्टील बर्ड वाले हेलमेट लगा के चल रहे हैं। हेलमेट लगा रहे हैं, मैं ऐसे कुछ हेलमेट का नहीं है, लेकिन आपके वो बने हैं छोटी बाइक्स के लिए। बिल्कुल। इतनी हैवी है तो स्टील बर्ड आपको इतनी स्पीड में बचाएगा नहीं आपको, थोड़े बिल्कुल वो ले लो। तो ऐसा सच नहीं है, लेकिन हाँ सेफ्टी के हिसाब से मैं बताऊँ, हेलमेट वगैरह आप अपना रखो, बढ़िया वाले जो भी हों। ओके, सो निशांत भाई ने बहुत अच्छी बात कही है कि वी शुड स्पेंड एटलीस्ट 10% ऑफ आवर बाइक कॉस्ट, जस्ट टू प्रिवेंट फ्रॉम एक्सीडेंट्स। ऑलराइट, थैंक यू निशांत भाई। सो निशांत भाई जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो ये है सपना। तो वो पूछ रही है कि व्हाई डिड यू चूज़ दिस कलर कॉम्बिनेशन ओनली? इसमें जो है एक तो ये वाला आता है कलर जो है आपका सिल्वर वाला, और वाइट भी था इसमें। ओके। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस थे, लेकिन ये जो है आप देखोगे तो ये ग्लोस में नहीं है, ये एक सैटिन फिनिश में है आपका। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये आपका बड़ा ही सटल सा कलर लगता है, और आप देखोगे तो रेयरली ही दिखेगा आपको ये रोड पे। हाँ जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि नहीं दिखते हैं मुझे ये। निंजा तो चलो ठीक है, उसमें तो वो उनका है, ग्रीन वगैरह रखते हैं, ब्लैक भी हैं। बाइक अब स्ट्रीट ट्रिपल नई वाली आ रही है, उसमें आप देखोगे तो उसमें भी येलो है, ऑरेंज है, बहुत सारे आ रहे हैं, ब्लैक भी, लेकिन वो सारे ग्लोस में हैं। इसमें ही आता था, इसमें भी ग्लोस आता था, लेकिन ये सैटिन फिनिश बड़ा बढ़िया लगता है आप देखोगे तो आपको। तो वो तो पर्सनल प्रेफरेंस रहती है, मेरे को ये अच्छा लग रहा तो मैंने पिक कर लिया। बाकी मेरे पास ऑप्शन है कलर चेंज कराने के लिए आउटलेट है, मैं कभी भी रैप करा दूंगा बाइक को। निशांत भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं। तो ये जय हैं, ये भी बाइक एंथुसियास्टिक हैं। तो इनका क्वेश्चन है 3 गुड थिंग्स अबाउट दिस बाइक। एडवांटेज नहीं, गुड थिंग्स। गुड थिंग्स तो मैं जैसे बताया कि एक हैंडलिंग बड़ी अच्छी है बाइक की। आप ओके। आप कैसे भी चला लो,
कहीं पे भी ले जाओ, बड़ी अच्छी है। दूसरा जो एग्जॉस्ट नोट है इसका, इनलाइन 3, इनलाइन 4 और इनलाइन 3 में यही फ़र्क है, इसमें एक थोड़ी सी विस्लिंग साउंड रहती है। तो एग्जॉस्ट नोट बड़ा बढ़िया लगता है मुझे। तीसरा जो मैं आपको बताऊं वो आपका काइंड ऑफ ये लगा लो कि पर्सनल है, वो तो किसी को अच्छी लगता है किसी को नहीं। मेरे को इसका जो फ्रंट एंड है लाइट्स मुझे बड़ी बढ़िया लगती हैं ये। ओके, सो जो बी शेप है, हाँ ये जो है इसमें बी भी नहीं है, मेंटिस जो होता है उस टाइप में है। ओके, हाँ जी, तो वो बड़ा बढ़िया है। तो वो कईयों को नहीं पसंद, लेकिन मुझे पर्सनली जो है ना ये एक यूनिक लगती है फिर उस हिसाब से। तो बाकी अपनी अपनी पसंद है, अपनी आपको अपनी लगता है पसंद तो है। हाँ मुझे बढ़िया बात है अपनी, हाँ अपनी पसंद ज़रूरी है। भाई। सबके क्वेश्चंस हो गए, मैं भी अपने क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। तो मैंने एक चीज़ ये नोटिस की है, ये मैंने किसी और सुपर बाइक में नहीं देखा, और यहाँ पे मैं एक कैप भी देख रहा हूँ। तो क्या ये इंजन ऑयल से रिलेटेड है? ये हाँ, ये इंजन ऑयल है, इंजन ऑयल कह रहा हूँ, ये ऑयल पैन है इसका बाइक का। ओके। बाइक्स में होता है वो अलग अलग कैसे डिज़ाइन कर रखी हैं बाइक्स, इसमें मैं कहूँगा ये एक थोड़ी सी दिक्कत है कि अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं है बिल्कुल भी। वही, अगर कहीं पे ब्रेकर वगैरह पे ज़्यादा कूदी आए कुछ हुआ तो ये अगर क्रैक हो गया तो बड़ा खर्चा होने वाला है। तो ये है इसके, ये खाली आपको अब इसलिए लग रहा है क्योंकि जो स्टॉक एग्जॉस्ट था वो इसका अंडरबेली था और वो यहाँ तक कवर करके रखता था इसको, तो वो उस टाइम पे इतना नोटिस नहीं होता था ये, लेकिन अब अलग से हो रखा है कि जब से मैंने ये एग्जॉस्ट चेंज कराया इसमें। तो इसके लिए मैं एक सम्प गार्ड देख रहा हूँ, वो आ जाएगा तो ये थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगा नीचे से। बट आई गेस उससे और ज़्यादा नीचे हो जाएगी बाइक। वो ऑलमोस्ट इसको टच रहता है, इतना सा गैप रहेगा उसमें। लेकिन उसमें ये है कि अगर कुछ लगता है तो वो उस पे लग के रह जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो इसी के नेक्स्ट जो है एससी प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो थोड़ा इसको एक्सप्लेन करेंगे आप, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बाइक का। इसका मैं बता दूं, एग्जॉस्ट बहुत सारे हैं मार्केट में, मुझे हमेशा से एससी प्रोजेक्ट चाहिए था और एससी सीआरटी ही चाहिए था। ओके, एससी सीआरटी कैन है इसका, और ये ट्रैक रेप्लिका मैं बताऊं आपको, मतलब रेप्लिका इन द सेंस ये रेप्लिका नहीं है, एससी प्रोजेक्ट ने ही जो ट्रैक पे यूज़ होते हैं उनके, उसका रेप्लिका है ये स्ट्रीट बाइक्स के लिए। ये बहुत ज़्यादा यूनिक साउंड है इसकी, बहुत ज़्यादा लाउड है ये, और जहाँ तक मुझे पता है पहली स्ट्रीट ट्रिपल है ये इंडिया में। इसके बाद अभी लगवाए हैं, मैंने एक आध वीडियो भी देखी है, लेकिन वो लगवाए उन्होंने मेरे लगवाने के बाद। ओके, पहली स्ट्रीट ट्रिपल है इंडिया में जिसमें एससी सीआरटी कैन है। एससी S1 भी आता है और भी हैं, बहुत सारे लगा रखे हैं, लेकिन एससी सीआरटी जहाँ तक मुझे पता, अगर कोई और हो तो कमेंट करके बता देना, लेकिन जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसके बाद हाँ लगवाए हैं एक दो ने, लेकिन ये सबसे पहली है। सो निशांत भाई, बढ़ते हैं लास्ट जो पार्ट है हमारा आज की पॉडकास्ट का, वो है क्विज़। सो मैं आपसे 5 to 6 क्वेश्चंस पूछने वाला हूँ मल्टीपल चॉइस आंसर्स के साथ। आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और फिर हमारी ऑडियंस बताएगी कि वो सही है कि नहीं। ऑब्वियसली सही ही होगा। सो जो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट टाइप ऑफ इंजन डज दिस स्ट्रीट ट्रिपल यूज़? तो किस तरीके का इंजन है इसमें? इनलाइन 4, वी ट्विन, पैरेलल ट्विन, इनलाइन ट्रिपल? इसमें इनलाइन 3 है। इनलाइन 3, हाँ, लास्ट वन, ट्रिपल ट्रायम्फ यूज इनलाइन 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज इज़ अ की कॉम्पिटिटर फॉर दिस स्ट्रीट ट्रिपल? पहला ऑप्शन है यामाहा MT-09, सेकेंड ऑप्शन होंडा CBR 650R, थर्ड ऑप्शन कावासाकी निंजा 400 एंड द लास्ट वन सुजुकी GSX S125। इन ऑप्शन में तो जो है MT-09 है, लेकिन वो नेकेड है, ठीक है, इनलाइन 4 आ जाती है शायद वो भी, पर इंडिया में नहीं है। यस, तो जो मैंने क्विज रखा है वो पूरा इंटरनेशनल टाइप का रखा हुआ है। हाँ, तो जीनोसो मुझे अच्छा लगा, जीनोसो उन्होंने कंपैरिजन में रखी नहीं। सो यामाहा MT-09 इज योर आंसर। ओके, सो नेक्स्ट है व्हाट इज़ द टॉप स्पेक मॉडल ऑफ द लेटेस्ट ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल लाइनअप? जो पहला ऑप्शन है वो है R, जो कि ऑलरेडी आपके पास है। ऑप्शन B इज़ RS, ऑप्शन C इज़ GT
and D is S. RS RS, B. RS है, Okay, स्ट्रीट ट्रिपल RS. all right. So next question is, which motorcycle series is the Triumph Street Triple derived from? First option is Daytona, second Speed Triple, third Tiger, D Rocket. स्पीड ट्रिपल इससे बड़ी है, लेकिन देखोगे तो काइंड ऑफ सिमिलर सी दिखती हैं. तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि डेटोना का नेकेड वर्जन भी बोल सकते हो इसको. और स्पीड ट्रिपल अगर आप लुक वाइज देखोगे तो स्पीड ट्रिपल जैसी लगती हैं. स्पीड ट्रिपल और स्ट्रीट ट्रिपल काइंड ऑफ लुक सेम, मतलब दिख जाएंगी, बड़ी बाइक है वो. लेकिन हाँ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. अब करेक्ट आंसर क्या है वो देखना पड़ेगा. तो आप कह रहे हो ये डेटोना से ड्राइव रही है? इंजन वाइज आप देखो तो डेटोना और स्ट्रीट ट्रिपल में सेम इंजन आता था. 675 आता था पहले, अब 765 है. और स्पीड ट्रिपल जो है उसमें बड़ा इंजन आता है. पहले 1090 आता था, अभी 1200 भी आती है, शायद 1200 RS भी आती है. हाँ, तो वो तो आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन ए डेटोना या फिर अगर लुक option वाइज B? बोलें तो मैं स्पीड ट्रिपल, नहीं तो अगर इंजन वाइज बोलें तो डेटोना से. ओके, सो ऑडियंस कैन हेल्प अस. सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेम डज द ट्रायम्फ स्ट्रीट ट्रिपल यूज? सो ऑप्शंस हैं एल्यूमिनियम ट्विन स्पार, सेकेंड स्टील ट्रेल्स, थर्ड कास्ट आयरन, फोर्थ एल्यूमिनियम बीम. ये टफ है मेरे लिए. फ्रेम, हाँ, ये हाँ. ये होता है. ऑप्शंस क्या थे? So first option is aluminium twin spar, second steel trellis, third cast iron, fourth aluminium beam. एल्यूमिनियम बीम और जो ऑप्शन ए है Aluminium twin spar. हाँ, उनमें से एक हो सकता है, क्योंकि स्टील ट्रेलिस तो आई थिंक यामा यूज़ करता है. नॉट श्योर दो, पर इन दोनों में से कोई सा एक हो सकता है, उसका मैं श्योर नहीं हूँ. Okay. So D और A. डी और ए. I'll go with A. ए देखते हैं. So audience आपको बताना है कि what is the correct answer for this. चलो आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं. It is going to be the sixth one. Which electronic feature is standard on newer Triumph Street Triple models? And the options are A. Adaptive cruise control, second traction control, third shaft drive, fourth electronically adjustable suspension. ट्रैक्शन कंट्रोल. Traction control is the new one. Standard feature, yes. तो बेल्ट शाफ्ट ड्रिवन तो है नहीं बाइक ये, Okay. तो यही है. एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नहीं आते इसमें. आपको बताना है कि कितने आंसर्स करेक्ट थे. सो थैंक यू सो मच निशान भाई फॉर प्लेइंग दिस क्विज. अगर आपको कुछ कोई मैसेज देना है हमारी ऑडियंस को, वैसे हम बहुत सारी बातें कर चुके हैं, बट स्टिल अगर आपको कुछ हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना है. ऑडियंस से सिर्फ यही है जो पहले भी बता चुका हूँ मैं, कि आप राइड करो, बाइक चलाओ, बस अपना सेफ्टी का भी ध्यान रखो. सो थैंक यू सो मच अगेन कि आपने इतना टाइम निकाला और इतनी दूर यहाँ आकर के हमारे क्वेश्चंस के आंसर दिए. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी. सो थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, मज़ा आया होगा वीडियो में, और बहुत सारी नॉलेज मिली होगी, जानकारी मिली होगी आपको. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस एक और सुपर बाइक के साथ. एक और सुपर बाइक के साथ. Till the time, keep riding, keep safe, and please do promote Sasta Setup Mehengi Baatcheet. Okay, bye.